जरा सोचिए आप घर के किसी ज़रूरी काम में फँसे हैं और उसी वक़्त आपको कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या फिर पार्सल कुरियर करने जाना पड़े। ऐसे में कोई एक काम छोड़ दूसरा काम करना काफ़ी महँगा पड़ सकता है। अब आप चाहेंगे कि कुरियर वाला काम कोई और कर दे, कितना अच्छा होगा, क्योंकि कुरियर के लिए ट्रैफ़िक और लंबी कतारों का सामना करना बेहद ही मुश्किल काम लगता है। पर अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये खबर देखिए और आप समझ जाएँगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल पूर्व मध्य रेल के द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसके बाद अब आपको पार्सल बुक करवाने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन से पार्सल अगर आपको कहीं भिजवाना है तो भी आपको रेलवे स्टेशन नहीं जाना होगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको आगे की खबर में विस्तार से बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। पूर्व मध्य रेल और डाक विभाग ने मिलकर एक नई पहल की है, जिसके माध्यम से अब आप घर बैठे ही अपनी पार्सल की बुकिंग बेहद ही आसानी से कर पाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि आपको ट्रैफिक और लंबी कतारों से भी निजात मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो या फिर पार्सल आपको कुरियर करना होता है, लेकिन समय के अभाव की वजह से सही वक्त पर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। कई बार लंबी लाइन में खड़े होने के बाद जैसे ही आपका नंबर आता है, काउंटर बंद हो जाता है और फिर आप अगले दिन उसी पार्सल को लेकर दोबारा लाइन में खड़े हो जाते हैं, जिससे आपका समय बर्बाद तो होता ही है, साथ में वो कुरियर भी समय से डिलीवर नहीं हो पाता है। इसका निजात अब पूर्व मध्य रेल ने निकाला है। अब आप घर बैठे ही अपने पार्सल की बुकिंग कर सकते हैं। पार्सल बुक हो जाने के बाद डाक विभाग का कर्मचारी आपके बताए गए पते पर आकर आपसे वो पार्सल कलेक्ट करेगा और आपको किसी लंबी लाइन में अब खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस सुविधा से उन लोगों को खासकर काफी ज्यादा लाभ होने वाला है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो पार्सल लेकर काउंटर पर या फिर रेलवे स्टेशन पर जाने में असमर्थ हैं। फिलहाल ये सुविधा केवल पटना और मुजफ्फरपुर स्टेशन पर चालू की गई है। इस नई सुविधा को लेकर दोनों विभागों की बैठक भी पूरी हो चुकी है और एक नई टीम का गठन भी कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि रेलवे में पार्सल बुकिंग और बुकिंग से इनकम काफी ज्यादा बढ़ा है, जिस वजह से ये सुविधा आम लोगों को दी जा रही है। इस सुविधा को सफल बनाने के लिए इसका ट्रायल जारी था, जो कि सफल ट्रायल पूरा हो चुका है और इस सुविधा को ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट सिस्टम का नाम दे दिया गया है। पार्सल बुकिंग और कलेक्शन के बाद उस पार्सल पर एक बार कोड भी लगा दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट का लाइव लोकेशन किसी भी वक्त रियल टाइम में देख पाएंगे, यानी कि उसको ट्रैक कर पाएंगे। ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट सिस्टम को लेकर रेलवे और डाक विभाग में बैठक भी बीते हफ्ते की गई थी, जिसके बाद इसको लेकर एक वेबसाइट बनाने की बात चल रही है। पटना और मुजफ्फरपुर में इसका सफल ट्रायल हो जाने के बाद विभाग इस पहल को लेकर भविष्य की योजना भी बना रही है, जिसके तहत आगे चलकर वेबसाइट के अलावा मोबाइल ऐप की भी शुरुआत करने की योजना है। ऐसा होने से आम लोगों को काफी सुविधा होगी, वहीं कुरियर करना भी बेहद आसान हो जाएगा। ऐसे में वाजिब सी बात है कि सुविधा के बदले इसका शुल्क भी आपको देना होगा। लेकिन इस बात पर भी चर्चा की गई है कि ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट सिस्टम के तहत बुकिंग और कुरियर सेवा के शुल्क को काफी कम रखा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का फायदा उठा सके। बैठक में पार्सल के रेट, टाइमिंग, रिसीविंग और डिलीवरी के साथ बाकी कई अहम मुद्दे पर भी बात की जा रही है। रेलवे पार्सल सेवा को आमतौर पर फल, बिजली के सामान, दोपहिया वाहन और बाकी घरेलू सामान को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सामानों को रेलवे अपनी पार्सल वैन में ले जाते हैं, जो आमतौर पर यात्री बोगी के आगे लगा होता है। इस पहल का उद्देश्य यही है कि आम कुरियर सेवा से 20% कम शुल्क लेकर लोगों को सुविधा देने के साथ साथ देश में 25,000 करोड़ के पार्सल बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना है। फिलहाल रेलवे अभी तक साल में 2,000 करोड़ का व्यवसाय करता है, जिसे बढ़ाने के लिए रेलवे ने भारतीय डाक सेवा के साथ मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। रेलवे के लिए अच्छी बात यह है कि इन्हें अलग से किसी मैन पावर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंडिया पोस्ट के पास पहले से ही कर्मचारी मौजूद हैं। बाकी अब इस नई पहल को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।